हे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं महावीर चक्र विजेता वीर जसवंत सिंह रावत जी के बारे में, जिनके नाम से आज भी पूरा चाइना घबराता है। एंड आई रियली फील प्राउड, मेरा होम टाउन भी उनके आसपास ही है। आई रियली सल्यूट हिम। वीर जसवंत सिंह रावत जी ने 1962 इंडिया चाइना वॉर में 72 घंटे में 300 प्लस चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था। इस इंडियन उत्तराखंडी सैनिक की पूरी कहानी के बारे में आज हम जानने वाले हैं और आज आप बहुत कुछ इंडियन आर्मी वीर जसवंत सिंह रावत जी के बारे में और 1962 सीनो इंडियन वॉर के बारे में जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, वीर जसवंत सिंह रावत जी ने 300 प्लस चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था। भारत का ये जाबाज सिपाही 72 घंटे भूखे प्यासे चाइना आर्मी के सामने डटा रहा और चाइना की जीत को हार में बदल दिया। वीर जसवंत सिंह रावत जी भारत के ऐसे सैनिक जो मोर्चे पर एक सही सैनिक बट उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता है और ये माना जाता है कि आज भी वह ड्यूटी पर हैं। उनकी आर्मी की ड्रेस आज भी प्रेस होती है और कहा जाता है कि जब सुबह देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि उनकी ड्रेस को और उनके शूज को किसी ने पहना हो। आज भी वो हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। वीर जसवंत सिंह रावत जी को आज भी मिलती है छुट्टी एंड प्रमोशंस। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आज की खोज चैनल। गाइस, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करिएगा। आई बिलीव ये गौरव गाथा हर भारतीय को पता होनी चाहिए। वीर जसवंत सिंह रावत जी का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के गांव बादियू पट्टी खटली ब्लॉक बीरोखाल जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता का नाम गुमन सिंह रावत था। जिस समय वो शहीद हुए उस समय वह राइफलमैन के पद पे थे और उनकी एज मात्र 21 इयर्स की थी और गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में सेवारत थे। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नूरा रंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि मात्र 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए, लेकिन कम उम्र होने के चलते उन्हें नहीं लिया गया। हालांकि 19 अगस्त 1960 को वीर जसवंत सिंह रावत जी को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसके एक साल बाद ही यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया था। मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड में वीर जसवंत सिंह रावत जी के ऊपर एक बायोपिक मूवी भी बन चुकी है विद द नेम ऑफ 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन की सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। यह इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाकों के लिए बदनाम है। इन इलाकों में जाने भर के नाम से लोगों की रूह कांपने लगती है, लेकिन वहाँ हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार करके आगे बढ़ रहे थे। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे तक पहुंच गए थे। भारतीय सैनिक भी चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। चीनी सैनिकों से भारतीय थल सेना की गढ़वाल राइफल्स लोहा ले रही थी। गढ़वाल राइफल्स जसवंत सिंह की बटालियन थी। लड़ाई के बीच में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन इसमें शामिल वीर जसवंत सिंह रावत जी, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी जी और गोपाल गुसाई जी नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलाबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलाबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना भी पूरा नहीं हो सका। हालांकि इस गोलाबारी में वीर त्रिलोकी सिंह नेगी जी और वीर गोपाल गुसाई जी शहीद हो गए थे। स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक वीर जसवंत सिंह रावत जी ने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सैला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक ये समझते रहे कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और तीनों स्थान में हमला कर रही है। नूरा और सैला के साथ साथ वीर जसवंत सिंह रावत जी तीनों जगह पर जा जाकर हमला करते। इससे बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए। इस तरह वह 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको राशन की आपूर्ति करने वाले एक शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ दिया। उसने चीनी सैनिकों को वीर जसवंत सिंह रावत जी के बारे में सारी जानकारी बता दी। इसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से वीर जसवंत सिंह रावत जी को घेरकर हमला कर दिया। इस हमले में सैला मारी गई, लेकिन नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब वीर जसवंत सिंह रावत जी को एहसास हो गया कि उनको
को पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली। सैला की याद में एक दर्रे का नाम सैला पास रख दिया गया है। मैं आपको बता दूं, वीर जसवंत सिंह रावत जी की मृत्यु में थोड़ा विरोधाभास है, क्योंकि कई जगह ऐसा लिखा गया है कि वीर जसवंत सिंह रावत जी ने खुद को गोली मारी थी, और कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा गया है कि चीनी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया था और वहीं टेलीफोन की एक वायर से एक पेड़ पर उन्हें लटका के फांसी दे दी थी और उनका सिर काट के ले गए थे। यही सेम स्टोरी वीर जसवंत सिंह जी के छोटे भाई ने भी अपने एक न्यूज चैनल इंटरव्यू में बताई थी। वीर जसवंत सिंह रावत जी की बहादुरी से चीनी सेना भी हुई थी प्रभावित। कहा जाता है कि चीनी सैनिक उनके सर को काट कर ले गए। युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सर को लौटा दिया। अकेले दम पर चीनी सेना को टक्कर देने के उनके बहादुरी भरे कारनामे से चीनी सेना भी प्रभावित हुई और पीतल से बनी वीर जसवंत सिंह रावत जी की प्रतिभा भेंट की। वीर जसवंत सिंह रावत जी को मिला सम्मान। जिस चौकी पर वीर जसवंत सिंह रावत जी ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहाँ उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ी चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। वह 5 सैनिक रात को उनका बिस्तर करते हैं, वर्दी प्रेस करते हैं और जूतों की पॉलिश तक करते हैं। सैनिक सुबह के 4:30 बजे उनके लिए टी, 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे खाना कमरे में रख देते हैं। वीर जसवंत सिंह रावत जी को मरणोपरांत भी मिलती है प्रमोशन और छुट्टियां। राइफलमैन के पद से वह प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए हैं। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन देते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। वीर जसवंत सिंह रावत जी की आत्मा अभी भी करती है सीमा की रक्षा। सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह रावत जी की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उन लोगों का कहना है कि वह भारतीय सैनिकों का मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वह उसको जगा देते हैं। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता है और यह माना जाता है कि वह आज भी ड्यूटी पर हैं। बताया जाता है कि वर्ष 2002 में वीर जसवंत सिंह रावत जी पूरे सेना सम्मान के साथ अपनी सर्विस पूरी कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको वीर जसवंत सिंह रावत जी की इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।